यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अटेम्प्ट। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए बना के दीजिए। माना कि हम, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कोई ना कोई कारणवश जून का एग्जाम नहीं दे पा रहे, या हो सकता है किसी किसी का डायरेक्टली सितंबर अटेम्प्ट ही एलिजिबिलिटी आ रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सितंबर 24 की स्ट्रैटेजी बना ली जाए। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स है बेटा जो जो इस बार 12th अपीयर हुए थे, तो अगर उन्होंने सही समय पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो वो भी सितंबर 24 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो सीए फाउंडेशन सितंबर 24 की स्ट्रैटेजी हम लोग देख रहे हैं। देखिए आज की तारीख अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए 15 जून आज की तारीख है। वैसे आज की तारीख है 14 जून, मैं वीडियो 14 को बना रहा हूं, बट स्ट्रैटेजी अपन लोग 15 से डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, 15 से लेके 10 सितंबर तक का समय है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, है ना। यस, तो लगभग लगभग अगर मैं कहूँ तो 75 डेज मोटा मोटी अपने पास है, 2.5 महीने के आसपास है। अब मैंने 10 दिन छोड़ दिया हो क्योंकि इधर उधर कहीं पे भी टाइम इतना जा सकता है, तो 10 दिन बफर के हटा देते हैं। ठीक है ना, तो लगभग मोटा मोटी अपने पास 2.5 महीने है, यानी कि 75 दिन है बेटा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं, इसमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और दूसरा जिन्होंने पढ़ा है और केवल रिविजन शेष है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका मैक्सिमम पोर्शन नहीं हुआ है तो भी आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर आपने पढ़ा है, मतलब बस बोलने के लिए आपने क्लासेस की और आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हो, यानी कि स्टडीड नथिंग। ठीक है ना, तो देखिए दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे होने वाला है स्टडीड नथिंग, और दूसरा हो सकता है आपने पढ़ाई की हो बेटा लेकिन आपके रिविजन वगैरह शेष हो। ये स्ट्रैटेजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस कैटेगरी को डील करूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट इसी कैटेगरी के होने वाले हैं, और बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट होंगे बेटा जो इस कैटेगरी के रहने वाले आज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है ना, हाँ चलो आ जाओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं काफी फ्रैंक बातें आपके साथ करूंगा, तो अगर आपको किसी भी बात का मेरा बुरा लगे तो आप बुरा लगाइएगा, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूं, बट मैं आपको सीधा सीधा फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूं कि जो चीजें की जा सकती है और जो चीजें नहीं की जा सकती। ठीक है ना, देखिए सर अकाउंट्स लगभग अगर आपको कुछ नहीं आता और आपने फाउंडेशन का अकाउंट्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो लगभग लगभग 150 आवर्स लगते हैं अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हाँ कुछ भी धांधली करके पढ़ना है बेटा तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो कुछ भी निपटाओ। लेकिन वैसे अगर कंसेप्चुअल आप पढ़ना चाहते हो तो लगभग 150 घंटा लगता है अकाउंट्स को पढ़ने के लिए। लॉ को पढ़ने के लिए लगभग लगभग 120 घंटे लगते हैं, 120 आवर्स लगते हैं लॉ को पढ़ने के लिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 150 घंटे लगते हैं मैथ्स को पढ़ने के लिए, और इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो 120 घंटे लगते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। तो जब आप सबको मिलाओगे तो 540 घंटे लगते हैं आपको पूरा पूरा सीए फाउंडेशन को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ने के लिए। मतलब सर आप ये कह रहे हो इसके अंदर कि लगभग लगभग 540 आवर्स लगेंगे पूरा फाउंडेशन का सिलेबस अगर हम करना चाहते हैं तो। हाँ, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे बेटा, कितने से डिवाइड करोगे, 75 डेज से डिवाइड करोगे, तो लगभग लगभग आपके 7.2 आवर्स प्रतिदिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आप सितंबर एग्जाम देना चाहते हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सर ऐसा है क्या कि मैं पास नहीं हो सकता? नहीं, आप पास जरूर हो सकते हो, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करना होगा। और ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि अब 2.5 महीना ही बचा हुआ है, तो 2.5 महीने में ये सारी चीजें निपटाना है, पढ़ना भी है, रिविजन भी करना है, सब कुछ करना है, तो आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। देखो अगर आप चाहते हो कि आप सीए फाउंडेशन में पास हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर है ना 3 बातें आपको पास कराएंगे। सबसे पहला, आपकी क्लासेस अच्छे से होनी चाहिए जिसमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। उसके बाद आपकी कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, और आपने 1 या 2 टेस्ट पेपर्स देना चाहिए। जब आपकी ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो आप पक्की बात है कि एक एग्जाम में आपको क्या होने वाला है, एग्जाम में आपका रिजल्ट पास आने वाला है। तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो। अगर आपने ये सारी चीजें करके रखी है तो सवाल ही नहीं बनता कि आप फेल हो, क्योंकि क्लासेस से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, रिविजन से रिटेंशन हो गया,
टेस्ट पेपर से आपको ये समझ गया कि मेरे को लिखना कैसे है, मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, आपको अगर ये समझ गया तो बस किस्सा खत्म बेटा। यही तो चाहिए आईसीएआई को, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं पास होने के लिए। तो यहाँ पे आप पास हो जाते हैं, ठीक है ना। यस सर, हमने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं सीए की तैयारी करना चाहता हूं, या मैंने पढ़ा पर अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, तो आप हमारी विश्वास बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो अल्टीमेट सीए के ऊपर चल रही है। मैं इस विश्वास बैच की जो कॉम्बो लिंक है ना बेटा, क्या जो कॉम्बो लिंक है बाय करने की, मैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है ना। यस, तो आप कॉम्बो से सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर तेजस सर जो है ये आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे बेटा, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, प्रणव सर आपको मैथ्स स्टैट्स एलआर पढ़ाएंगे, मोनीश सर आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो हम चारों टीचर्स मिलके आपको फाउंडेशन की नैया पार लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी अलग अलग मोड्स ऑफ क्लासेस होती है, जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव पे क्लासेस आपको मिलती है, आपको लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं हमारे अल्टीमेट सीए ऐप के ऊपर। अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के भी ऊपर हमारे क्लासेस देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आप लैपटॉप पे देखिए अगर है आपके पास, तो नहीं तो मोबाइल पे तो चलता ही चलता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। और खास बात क्या है कि ये अनलिमिटेड व्यूज के साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही देर लेक्चर देखना है उसके बाद ड्यूरेशन कम हो जाएगा, नहीं जी नहीं, आप चाहे उतनी बार हमारी क्लासेस को देख सकते हो, कौन से इसके फाउंडेशन की क्लासेस को, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड किसके साथ आता है, अनलिमिटेड ड्यूरेशन के साथ आता है ये, ठीक है। तो आप ये कॉम्बो लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। ये पहली चीज, जिसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए विश्वास बैच है। सर ये विश्वास बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है क्या? हाँ, मैं अगर बात करूं मान लो 15/6 तक, है ना, 15/6 तक हमारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये क्लासेस आपको कैसे मिलेंगे? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और इसके आगे की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी? लाइव फॉर्म में मिलेंगी। कैसे फॉर्म में मिलेंगी? लाइव आप हमारे क्लासेस को देख पाएंगे और उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डेड भी अपलोड हो जाएंगे, मतलब आप लाइव भी देख पाएंगे और लाइव छूट गया तो रिकॉर्डेड कवर कर लेना। सर अब ये क्लासेस को कैसे कवर करूं? कुछ भी नहीं, आपको कुछ अलग नहीं करना है, रोज की सारे सब्जेक्ट की एक एक क्लासेस आपको देखना है और उसके बाद समय बचा तो किसी सब्जेक्ट के 2 क्लासेस आप कवर करेंगे, ताकि आपका एक सब्जेक्ट रफ्तार से कंप्लीट हो बेटा। जब एक दिन में मान लो जैसे आपने लॉ के 2 लेक्चर्स देखे तो रफ्तार से लॉ आपका कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। यस, तो ये सारी बात यहाँ पे आ जाती है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा पर्टिकुलर लॉ स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो क्या होता है कि जो बच्चा है ना बेटा, इसके अंदर है ना गड़बड़ क्या है कि लॉ एक नया सब्जेक्ट है, और नया सब्जेक्ट है तो हो सकता है बच्चे को बड़ी दिक्कत जाए लॉ के साथ। अलग अलग रीजन हो सकते हैं लॉ में दिक्कत आने के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लॉ के अंदर देखो टोटल 7 एक्ट है, बोलने के लिए 7 एक्ट है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आईआरएफ और एलएलपी, ऐसे 7 एक्ट है। और ये उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। लगभग 120 नंबर का पेपर आपका आता है, जिसमें से 100 मार्क के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑब्वियस सी बात है 100 मार्क्स से ज्यादा का दिखेगा। तो ये जो है ना, ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके। अब इससे एक बात तय हो जाती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। फिर उससे थोड़े से कम पे आते हैं कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल, ठीक है। आईआरएफ और एलएलपी को इज्जत नहीं दी है तो भी चलता। तो देखो क्या, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बेटा, इसके अंदर 9 यूनिट्स है। मतलब आप ऐसा समझो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको सब चैप्टर में डिवाइड करके रखा है, 9 यूनिट्स में, 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया, तब जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है समझ लो पढ़ने की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर आप एक साथ 9 यूनिट पढ़ेंगे ना, अरे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि काफी समय लगता है वो एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 टुकड़े कर दो बेटा। पहले 3 यूनिट्स के टुकड़े, बाद में 3 यूनिट्स के टुकड़े और आखिरी में 3 यूनिट्स के टुकड़े। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट निपटाओ, फिर कंपनीज एक्ट कर लो। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट निपटाओ बचे हुए, फिर पार्टनरशिप कर लो। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट निपटाओ, फिर एलएलपी और आईआरएफ कर दो, और आखिरी में नेगोशिएबल करो। तो इसके चलते आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोर नहीं होगा, वो तो बोर होता ही नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। लेकिन दूसरा मोनोटोनी नहीं बनेगी। इतने दिन से जब अपन एक ही एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो बड़ा अपने को एक प्रकार से डिमोटिवेशन हो जाता है। वो डिमोटिवेशन आपको नहीं होगा अगर आप इसको इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे। तो
मैं जब मेरी जो क्लासेस है बेटा अभी विश्वास बैच चल रही है, मैं इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाता हूँ, है ना, जिसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ लॉ के बारे में। दूसरा, मैं आपको कैसे आंसर लिखना है इसके डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं हमारे। और रिटेंशन करने के लिए मैं बहुत सारे रिविजन वीडियोस लेता हूँ। आप रिविजन वीडियोस मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, लाखों में उसके व्यूज जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रिविजन वीडियोस होते हैं और वो जानबूझ के यूट्यूब पे देता हूं मैं, ताकि आपके लिए ईज हो, जितना हो सके उतने बार आप रिवाइज कर सके उसको, है ना। तो इससे आपको लॉ में बहुत अच्छी कमांड आ जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी कमांड आ जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लॉ को प्रिपेयर करना है तो ये तीन चीजें ही आपको बचा सकती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आंसर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस, और तीसरा रिटेन करने के लिए दनादन रिवीजन करने का। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपका क्या बनने वाला है, कॉन्फिडेंस बनने वाला है ना। यस सर। अब देखो क्या मैं आपको क्या कहता हूं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये नया सब्जेक्ट है सर, हम कैसे भरोसा कर ले आपके ऊपर, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको डेमो लिंक्स दे दूंगा। डेमो यूट्यूब के ऊपर हमने सेशंस लिए, 10 वीडियो, 10 से 12 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है हमारे, तो आपको डेमो वीडियोस को पहले देख लेना। अगर आप उससे संतुष्ट हो गए तो उसके बाद ही कोर्स को बाय करना, बराबर ना। वैसे भी वो जैसे मान लो डेमो वीडियोस अगर 10 है तो 11वां वीडियो फिर ऐप के ऊपर हुआ है, समझ रहे क्या आप बात को, तो 10 वीडियो तो वैसे भी आपको देखना ही है। तो ऐसे केस में आप बढ़िया यूट्यूब पे देख लो और फिर उसके बाद आपको 11वें वीडियो से लगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके 2 दिन के बाद एक्टिवेट होता है। तो लगभग जब आपका मान लीजिए आज आप 7th लेक्चर देख रहे हो तो आपको पसंद आ गया तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, ताकि जब आप 11वें लेक्चर तक पहुंचो तो आपको एक्सेस वगैरह मिल जाए हमारे ऐप का, बुक्स वगैरह आपको डिस्पैच हो जाए, क्योंकि बुक्स पहुंचने भी लगभग 7 दिन लगते हैं बेटा। पूरी कलर बुक्स होती है हमारी, बहुत सारे पिक्चर्स, डायग्राम्स और बहुत सारी चीजें आपको मिलती है उसके अंदर, ठीक है ना। यस। अब देखो क्या 15/6 बेटा आज की तारीख है, 15 अगस्त तक आपकी क्लासेस मैक्स टू मैक्स चलना चाहिए अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है तो, ठीक है। यहां तक पूरी क्लासेस को आपने निपटा देना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। एक मैंने जैसे कहा कि देखो अकाउंट्स की 1 क्लास रखो बेटा, मान लो लॉ की 2 क्लास रखो, मैथ्स की 1 क्लास रखो और इको की 1 क्लास रखो, समझ रहे क्या। ऐसा बेटा आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो कुछ समय बाद लॉ के आपके जो बैकलॉग्स है ना वो कवर हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर्स देखना चालू करोगे, फिर कुछ समय बाद मैथ्स के 2 लेक्चर्स देखना चालू करोगे और अकाउंट्स के 2 लेक्चर्स देखोगे। तो इससे मतलब पहले इकोनॉमिक्स निपटाना, फिर वो लाइन में आ गया तो फिर मैथ्स लेना, फिर वो लाइन में आ गया तो अकाउंट्स लेना। आप समझ रहे क्या। जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा कम डर लगता है उसको सबसे आखिरी में 2 वाला करना। बाकी लॉ को आप पहले रखेंगे क्योंकि नया सब्जेक्ट है और उसको कवर करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। यस। फिर सर 15 अगस्त के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ये उनकी स्ट्रैटेजी है बेटा। 15 अगस्त के बाद जो आपको दिन मिलेंगे, लगभग 20-25 दिन आपको मिलने वाले, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, रिवीजन और एमटीपी जैसी टेस्ट सीरीज वगैरह आप देंगे, तो इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। रिवीजन और टेस्ट सीरीज, देखो क्लास के साथ साथ भी रिवीजन करना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्लास देख लिया तो उपकार कर लिया, उपकार वगैरह नहीं किया आपने, क्लास भी करो और साथ साथ में रिवीजन भी करो बेटा, ठीक है ना। यस। तो मैंने क्या बताया, देखो सर अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो रेगुलर बैच, इट्स बेटर कि आप रेगुलर बैच से पढ़ो। सेल्फ नहीं होने वाला है मैं आपको बता दूं, बट क्योंकि ड्यूरेशन कम है। हाँ अगर आप 6 महीने खुद को देते तो आप सेल्फ भी पढ़ पाते, मैं डेफिनेटली कहता, लेकिन अभी ड्यूरेशन इतना कम है कि आप यहाँ पे 2.5 महीने के अंदर इम्पॉसिबल है खुद से रेगुलर पूरा पूरा डील करना, ठीक है ना। ओके सर, मान लो हमने स्टडी किया है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है या कच्ची पक्की पढ़ाई हुई है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं ultimateca.com से बेटा। ये 100% रिकॉर्डेड है, ये तो ऑनगोइंग बैच है हमारा। जो मैंने आपको कहा कि मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 यूनिट्स और कंपनीज एक्ट हो चुके हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने रिकॉर्डेड दे के रखा हूं अगर अगस्त वाले बच्चे को, लेकिन जिसका जनवरी का अटेम्प्ट है उसको मैं लाइव कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो इतना हमारा हो चुका है, आप ऐसा समझ लो। अभी हम लोग यूनिट नंबर 5 चालू करने वाले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लगभग मंडे वगैरह से वो चालू होने वाला है, ठीक है। यस। तो ये दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको ultimateca.com के ऊपर मिल जाता है। सर अगर हम लोग कॉन्फिडेंस है, हमारी सब कुछ पढ़ाई हो रखी है, केवल रिवीजन से ही है, तो बेटा बेस्ट मैं बता रहा हूं आपको, स्पेशल 26 5.0 यूट्यूब पे सर्च करो, आपके पास पूरे रिवीजन लेक्चर्स आ जाएंगे। वो रिवीजन लेक्चर्स आप दनादन करो और क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रैक्टिस करो।
बस ये दो चीजें आपको करते हुए चलना है एग्जाम के टाइम तक। इतने बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, कम से कम 2 से 3 बार स्पेशल 26 हो जाना चाहिए आपका, और क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस करो। बस यही आपको पास करवा सकते हैं, यही आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपका अच्छा पढ़ाई हुआ है तो आपको बेटा फिर तो बस रिविजन है और पढ़ाई है, रिविजन है और पढ़ाई है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या, जिनको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है मैं उनके लिए ये टाइम टेबल बना के दे रहा हूं। रेगुलर वाले बच्चे और जिनकी थोड़ी कम ज्यादा पढ़ाई है मैंने उनके बारे में ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है ना। दोनों कॉम्बो की लिंक और इंडिविजुअल लॉ की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, और आपको डेमो लेक्चर्स की लिंक भी मिल जाएंगी। अब जो बच्चे, आप समझना बात को, जो बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट है उनके लिए प्लान सुनो। देखो 15/6 से लेके 1/7 तक, मतलब ये महीना 6वें महीने के अंदर आप 2 सब्जेक्ट पकड़िएगा, एक लॉ और मैथ्स। 15 दिन में आपके मैथ्स और लॉ रिवाइज हो जाना चाहिए। देखो पूरा दिन आपको मिलता है, आपको कोई क्लासेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरा दिन यहाँ पे रिविजन करेंगे। फिर अगले 15 दिन के अंदर इको और अकाउंट्स का रिविजन करना। फिर उसके 15 दिन यानी कि जुलाई 15 से लेके 31 जुलाई तक आपको 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी रिवीजन किया है, यहाँ पे आपकी रिवीजन की रफ्तार बहुत बढ़ जाएंगी। तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे इको, मैथ्स, लॉ आपने ले लिया, रिवाइज कर दो। फिर उसके जो 15 दिन है उसमें एक सब्जेक्ट रिवाइज करना, और साथ साथ में और कोई 2 सब्जेक्ट को और रफ्तार से, जिसकी आपकी ऑलरेडी रिविजन हो चुकी थी, उसमें 2 सब्जेक्ट का रिविजन करना। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। कम से कम 3 से 4 बार रिविजन का एम रखिएगा बेटा, तब जाके आप क्या हो सकते हैं, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो क्या है, अगर आपका फुल कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं आपको बता दूं 80 to 85% है कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन कब पास होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस होंगे, ठीक है ना। ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब देखो लॉ के लिए मैंने चार्ट बुक लॉन्च किया हो, जो आप IGSir.in के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। 140 पेजेस के अंदर मैंने पूरे चार्ट को समराइज, मतलब पूरे के पूरे लॉ को समराइज कर दिया 140 पेजेस में, पूरे इंपॉर्टेंट चीज है। बस इसके अंदर ध्यान रखना, सारे एक्ट्स की पूरी चीजें, IRF के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने IRF का देके रखा हूं। बाकी एक्ट में पूरे पॉइंट्स कवर्ड है, लेकिन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल वही चीजें कवर्ड है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी पूरे 6 एक्ट एकदम लमसम में पूरा 100% कवर्ड है। मैं लिख देता हूं 6 एक्ट जो है ना वो 100% कवर है, और जो IRF है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड है, ठीक है ना। बहुत ही फालतू एक्ट है वो, बट ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट एक्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा, ठीक है ना। ओके सर, इसके अलावा आप हमारी क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। IGSir.in के ऊपर हमारी क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगी, अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। 31/7 को इस बार जो अटेम्प्ट होने वाला है ना, अभी 22-23 एक बार अटेम्प्ट हो गया, इनका पेपर हो गया, तो उसके बाद में वो क्वेश्चंस को भी मेरे को डालना है बेटा, किसके अंदर, ये न्यू एडिशन के अंदर, है ना। तो इसलिए 31/7 को हम लोग क्या करेंगे, न्यू एडिशन का लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर इस बार की RTP, MTP, PYQ जो भी आया है उसको हम लोग ऐड कर देंगे उसके अंदर। अब देखो आपके पास 2 चॉइस है, एक तो आप 31/7 या हो सकता है ये अगस्त, 10 अगस्त तक भी जा सकता है, ठीक है ना, ये आप न्यू एडिशन का इंतजार करो। या दूसरा ultimateca.com के ऊपर ऑलरेडी अभी इन स्टॉक है क्वेश्चन बैंक, आप वो करंट क्वेश्चन बैंक को बुला लो, ठीक है ना। अब आपने करंट क्वेश्चन बैंक बुला लिया सर, अब आपने न्यू क्वेश्चन ऐड किए, वो कैसे मिलेंगे, तो उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो करंट क्वेश्चन बैंक के आगे देखो, जो क्वेश्चन बैंक में है वो तो है ही है, लेकिन उसके आगे अलावा मैंने जितना भी एडिशन किया है ना, एडिशन में, ये न्यू वाले एडिशन में, उसकी PDF मैं आप लोगों के साथ क्या कर दूंगा, बोलो, शेयर कर दूंगा। आप समझ रहे हैं क्या, है ना। तो उसकी PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, इससे आपका आसानी से, मतलब आप 31/7 मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, ये 31/6 है बेटा, है ना, सॉरी 31/6 है वो। तो आप 10 जुलाई तक हो सकता है कि ये लॉन्च हो, अगर किसी कारणवश लेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो 10 जुलाई मैक्स टू मैक्स जाएगा, है ना। तो एक तो अगर आपसे इंतजार हो रहा है तो कर लो, नहीं तो फिर आप क्या करो, अभी करंट वाली चीज बुला लो, एंड देन फिर उसके बाद उसकी PDF तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल CA इंद्रेश गांधी के ऊपर शेयर करता ही करता हूं, तो वो आपके लिए यूजफुल हो जाती है। अगर किसी को चाहिए तो वो इससे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है। कौन से इसमें सर, ये वाले सेशन के अंदर, समझ रहे हैं ना आप बात को। यस, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, सितंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, आपने क्या करना है, ध्यान दो, आपने देखो
हर एक पर्सन का है ना कुछ वीकर सब्जेक्ट होता है। तो जो भी आपका वीकर सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर अपने फोकस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जितना ज्यादा फोकस करोगे इस वीक सब्जेक्ट के ऊपर, उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। ज्यादा टाइम दो। मान लो मुझे मैथ्स बहुत बहुत बोर होता है, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैथ्स को ज्यादा समय देना चाहिए पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा उस सब्जेक्ट के अंतर्गत, और वही सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से आपके डाउट का समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।